मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं, दर्शकों आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा। दर्शकों, आज बात करते हैं कर्ज की। कर्ज आज आधुनिक युग में लगभग हर प्राणी के पास कर्ज होता है। कोई मकान डेवलपमेंट के लिए लेता है, कोई गाड़ी के लिए लेता है, उनकी बात छोड़ दो, वो समृद्धि के लिए लेता है। लेकिन कभी किसी आदमी को ऐसा भी कर्ज लेना पड़ता है कि उसका पूरा पैसा रोगों में ही नष्ट हो जाता है और फिर बड़ी भयानक स्थिति आ जाती है। घर में एक बार रोग की एंट्री हो जाए तो फिर जीवन में पीछा नहीं छूटता। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। वैसे तो हर कुंडली में शुभ अशुभ योग अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि कर्ज लेना मुख्य बात तो है लगन लगनेश की शुभ स्थिति हो। द्वितीय भाव, ये कुंडली का द्वितीय भाव है, ये लगन का भाव है। लगन लगनेश की शुभ स्थिति हो। द्वितीय भाव धन का भाव है, वो भी शुभ स्थिति में हो। एकादश भाव से अच्छी आमदनी हो तो अच्छी राहत मिलती है, और ये सब चीज परेशानी होती है तो फिर अधिक परेशानी आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कुंडली में जो बेचारा अपने लिए, लोगों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कर्ज लेता लेता थक गया, लेकिन रोग पीछा नहीं छोड़ते। जैसे मैंने बताया, लगन लगनेश, द्वितीय भाव और भावेश, छठा भाव और भावेश, छठा भाव और उसका भाव का स्वामी। क्यों छठा भाव? कर्ज का भाव है। द्वादश भाव, छठा भाव ऋण का भाव है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। अब ऐसी कुंडली इनमें से आपकी भी हो सकती हो। लग्नेश अगर छठे भाव में हो, लगन का स्वामी छठे भाव में हो तो रोग तो होगा ही, और छठा भाव ऋण का भी है, और लग्नेश की सीधी दृष्टि द्वादश भाव पर खर्च करने की है। उसके बाद छठे भाव का स्वामी कुंडली में जिस ग्रह के साथ में होगा, उस ग्रह से संबंधित जो होगा उसको भी रोग देना पड़ेगा, उसको भी रोग लग जाएगा, उसको भी परेशानी होगी, दुर्घटनाएं होंगी। ये भी बात अगर पत्नी के साथ हो तो लग्नेश छठे भाव में आ गया और छठे भाव का स्वामी सप्तमेश के साथ में हो तो दोनों बीमार, रोग दुर्घटना की परेशानियां। और यहां से देखता है द्वादश भाव को खर्च। अब द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, किसी की भी कुंडली हो, और वो भी अष्टम में 64 नवास में और 22वें देश कोण में हो, तो और विकट समस्या आ जाती है। क्यों दर्शकों, मैंने कितने वीडियो बनाए आप देख लेना। 64 नवास में और 22वें देश कोण में जो ग्रह आता है वो अपनी दशा अंतरदशा में गोचर में धन का नाश करता है, परेशानी दे देता है। तो उसी से संबंध हम आज मार्गदर्शन करेंगे। जो मेरे पास कुंडली आई है, लग्नेश और धनेश की ऐसी स्थिति, रोग, कर्ज से परेशानी। जातक का जन्म 4/9/1976 शुक्ल पक्ष एकादशी उत्तरा 4.5 शनिवार को 2:55 पर हुआ। धनु लगन है, चंद्रमा यहां पर है। धनु लगन में वैसे ही संग्रह वाली राशियां हैं। धनु लगन की, जिसका सिंबल धनु है, यह जाति अधिक संघर्ष कराती है। और कन्या लगन, ये यानी 12 राशियों में सबसे ज्यादा संघर्ष वाली कन्या लगन और धनु लगन वाली है। चंद्रमा मृत अवस्था में है। पंचम भाव में केतु 12 डिग्री पर है। लग्नेश गुरु 7 डिग्री 16 मिनट लेकर के है, और शनि द्वितीय और तृतीय भाव का शनि 17 डिग्री लेकर के 37 मिनट लेकर के 64 नवास और 22वें देश कोण में है। भाग्य साथ दे रहा है सूर्य 18 डिग्री के। दसम भाव में मंगल बुध शुक्र है। शुक्र धनु लगन के लिए छठा और छठे से छठा परम पापी माना जाता है। शुक्र की स्थिति बुध के साथ हो गई। बुध जीवन साथी को भी निर्भर करता है। उधर मंगल भी आ गया, द्वादश भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी,
तो द्वादश भाव का स्वामी भी कोई दूध पीता हुआ नहीं है, वो भी परेशानी देने वाला है। और जहां मंगल और बुध की युति आ जाए और उसको पाप ग्रह देखे, जैसे मंगल और बुध की यहां पर है और शनि की तीसरी दृष्टि है, आपकी किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन की कुंडली में मंगल बुध एक स्थान पर हो और कोई पाप ग्रह उसको देखे तो उसके किडनी तक भी बदली करने की नौबत आ जाती है। ये कुंडली में अगर देखा जाए तो रोगों की दृष्टि से सबसे अशुभ योग है मंगल और बुध की युति, और उसको पाप ग्रह देखे, पता नहीं कितनी मतलब ऐसी बीमारियां दे देता है। तो वो भी आ गई, तो पत्नी भी बीमार और जातक स्वयं भी बीमार। नवांश देखते हैं तो देखिए नवांश में मंगल बुध चंद्र गुरु शुक्र सब पुष्कर नवांश में है, लेकिन कार्य ग्रह तो होना चाहिए, अच्छी जगह पर होना चाहिए। अगर मंगल है तो मंगल तो द्वादश भाव का भी स्वामी है, और फिर बुध के साथ में आ गया, शुक्र के साथ में आ गया, कोई मतलब नहीं रहेगा, खर्चा ज्यादा कर देगा, शिक्षा दे देगा, अलग बात है, जैसा सिद्धांत है। बुध आ गया तो बुध व्यवसाय दे देगा, तो जीवन साथी का सुख दे देगा, मान लिया जाए उच्च राशि में है। चंद्रमा मृत अवस्था में अष्टमेश है और रोग ही देगा। पुष्कर का मतलब है बलवंता मिलगी, रोग ही देगा, अष्टमेश लगन में आ गया। हालांकि चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का रोग नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। गुरु लग्नेश है, कारक है, छठे भाव में आ गया, अपने आप को ऊपर तो उठाएगा लेकिन बीमार होकर के उठाएगा, रोग शत्रु से परेशान होकर के उठाएगा, क्यों लगन, ये लग्नेश जो था छठे भाव में आ गया, तो इसकी प्लेसमेंट अच्छे स्थान पर नहीं हुई। शुक्र एकारक है तो बलवंत है, तो शुक्र तो और परेशानी देगा भाई। और नवास कुंडली में उसका चला गया तो चलो पुष्कर नवास में आ गया तो दाम्पत्य सुख अच्छा दे देगा, अपने कारक पुष्कर नवास में अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा। बाकी कारक ग्रह होने तो अच्छा रहता, ये स्थिति रही। अब रह गया देश कोण और 64वां नवास। लगन उदय 14 डिग्री है, यहां पर 14 डिग्री तक 63 नवास बनेंगे, मैंने कई बार पहले ही बताया है। और उसके बाद में 63 नवास बनेंगे, 14 डिग्री 18 तक 63 नवास बनेंगे, उसके बाद 64वां नवास चल जाएगा। 64वें नवास में 17 डिग्री 37 शनि आ जाता है और 22वें देश कोण में आ जाता है। एक राशि में 3 देश कोण होते हैं, 30 डिग्री का एक देश कोण होता है, 7 या 21 22वें देश कोण में आ गया। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आजकल मोबाइल सबके पास है, देश कोण डिग्री में देखिए, जो यहां पर अष्टम भाव में ग्रह है, देश कोण कुंडली में भी अष्टम भाव में आएगा तो वो समझो देश कोण में है। आपका 64वें नवास में हो या 22वें देश कोण में ग्रह हो, वो अति विनाशकारी हो जाता है, धन की हानि करेगा अपनी दशांतर में। और ये तो द्वितीय भाव का स्वामी धनेश शुभ आ गया तो फिर और परेशानी आ गई। जब धनेश ही धन को नष्ट करने वाला हो गया तो फिर कौन बचाएगा? अपने घर को तो कहते हैं सब बचाते हैं, लेकिन नहीं, ग्रहों की स्थिति ऐसी हुई पूर्व जन्म के प्रभाव से द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में आ गया और 22वें देश कोण और 64वें नवास में आ गया। तो खास विशेष इस कुंडली में लग्नेश छठे भाव में स्वयं रोगी, धनेश अष्टम भाव में, धनेश अष्टम भाव में, 64वें नवास में, 22वें देश कोण में, और बुध के साथ शुक्र और मंगल, पत्नी भी रोगी। और मंगल बुध की युति और शनि की तीसरी दृष्टि किसी की भी कुंडली में होने दो, कहीं पर भी होने दो, मंगल बुध की युति हो और पाप ग्रह शनि या राहु उसको देखता हो तो संक्रामक योग, यानी ऐसी बीमारी दे देगा, अदृढ़ बीमारी जिसका इलाज कराना भी मुश्किल हो गया। ये जातक की समस्या रही, मैंने नवास को बताया। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर स्थिति बनती है। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जब लग्नेश छठे भाव में और द्वादश भाव में अष्टम भाव में जाता है, परल पित्त दोष है, पित्त दोष निवारण कीजिए, षटबल देख करके पित्त दोष निवारण कीजिए। और लग्नेश का रत्न आप गले में धारण करो। सूर्य आपको बहुत साथ दे रहा है, कोई बात नहीं, लग्नेश का रत्न अब पित्त दोष निवारण करके जब लगन में धारण करोगे तो आपकी, मैं कहता हूं, बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्यों? लग्नेश बलवान स्थिति में आ जाएगा, वो उसको सर कर लेगा। इसे लगन और लग्नेश बलवान होना कुंडली में बहुत आवश्यक है, वो अपनी परेशानियों को उसको निवारण कर सकता है। तो पित्त दोष निवारण करें,
लग्नेश का रत्न धारण करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।